जिम वाले आपसे जो लूट रहा है, जिम का ये कड़वा सच आपको शॉक कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है, जिस जिम में आप पसीना बहाने जाते हो, वहाँ आपका ट्रेनर आपका रेप्स गिनता है या फिर आपके जेब में पड़े हुए नोट्स? पिछले 12 सालों से मैं इस जिम लाइफ को सिर्फ देखा नहीं, जिया हूँ। और आज मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो बड़े बड़े जिम ओनर्स और सो कॉल्ड गुरुज आपसे छुपाते हैं। हर जिम में आपको एक ऐसा बंदा ज़रूर मिलेगा जो आपको 3 महीने में बॉडी बिल्डर बनाने का गारंटी देगा। बस 5,000 का प्लान ले लो। यार ये कौन सा प्लान है भाई? बॉडी बनाने के लिए कुछ भी? याद रखो, ये 5,000 सिर्फ फीस नहीं, आपका मेहनत और उम्मीदों का मजाक है। ब्रो, ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है क्या? फिटनेस कोई रील्स का फिल्टर नहीं है, ये एक साइंस है। इसको फील करना पड़ता है, समझना पड़ता है। आमिर खान once said something that really inspired me. मेडल पेड़ पर नहीं उगते, उसको कमाना पड़ता है, प्यार से, मेहनत से, लगन से। रियल फिटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ फिटनेस है क्यों? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कभी सुने हो किसी से रातों रात बॉडी बना लिया? नहीं ना। और एक ट्रेनर होना कोई फैशन नहीं, वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। पर ट्विस्ट ये है कि जब यही जिम्मेदारी उसकी मजबूरी बन जाए। सोचो, एक ट्रेनर जिसका खुद की रोजी रोटी दाव पर लगा है, उसका क्या? जब कोई अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा नोट की गड्डी लेके कहता है मुझे बॉडी बना दो, असली प्रॉब्लम तो पर्दे के पीछे है। सोशल मीडिया। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। दिखावा जरूरी है भाई, वरना भूखे मरोगे। आजकल सोशल मीडिया पे बॉडीज दिखाना पड़ता है, वरना क्लाइंट मिलते नहीं। बस फिल्टर लगाओ, फेक रिजल्ट दिखाओ, तभी व्यू मिलते हैं। ट्रेनर भी क्या करे, अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्कर में उन शॉर्टकट की तरफ खींचा चला जाता है, जो असलियत में उसकी और आपकी दोनों की क्रेडिबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट आपका हेल्थ को ख़त्म भी कर सकता है। और तो और सर्टिफिकेट। आजकल तो सर्टिफिकेट भी इतना इजी हो गया है कि बस कुछ पैसा दो और सर्टिफिकेट हाथ में विद इन 6 मंथ। भाई हमने सालों लगाए हैं एक्सपीरियंस करने में, 6 महीनों में क्रैश कोर्स से सर्टिफाइड बन सकते हो, कोच नहीं। आजकल तो सब जिम में घुसते ही सब ट्रेनर बन जा रहा है। ये सर्टिफिकेट नहीं, ये आपका सेहत के साथ खिलवाड़ है। प्रॉब्लम सिर्फ फेक ट्रेनर की नहीं, पूरा सिस्टम ही टॉक्सिक है। कई जिम ओनर्स तो बस पैसे से मतलब, दुनिया जाए भाड़ में। नॉलेजेबल ट्रेनर हायर करने की बजाय वो चीप स्टाफ रखते हैं जिस पे अनफेयरली टारगेट डाल सके। 10 पीटी बेचो वरना जॉब गया। 1 करोड़ का जिम खोल लिया और ट्रेनर रखे सस्ते वाला। लोग आएंगे तो ज़रूर, लेकिन जब उन्हें समझ में आएगा कि हेल्थ जिम में नहीं, एक गुड गाइडेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से आता है, तब लोग गुड गाइडेंस के पास जाएगा, चाहे वो 1 करोड़ का जिम हो या फिर 10 लाख। मैं बस यही बोलना चाहूँगा जिम ओनर्स को, बिजनेस के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन इंसानियत के साथ। क्योंकि जो लोग आपके जिम में भरोसा करके आ रहा है, वो जिम का जीव ही नहीं पता, फिर भी ये सोच के आता है कि उसका हेल्थ अच्छा कर देंगे। उसका विश्वास मत तोड़िए। ट्रेनर की बेबसी। जब पेट बोलता है तो पैशन पीछे रह जाता है। इन ट्रेनर की जॉब सिक्योर नहीं होता। कई ट्रेनर तो 10-15 हज़ार की सैलरी में शहर में सरवाइव कर लेते हैं, ऊपर से क्लाइंट का टाइम के चक्कर में अपना खुद का वर्कआउट तक छोड़ना पड़ता है। अब आप ही बताइए, क्लाइंट को देखेगा या फिर अपनी रोजी रोटी? मैं तो छोड़ ही दिया हूँ। जो लोग घर के बाहर रह के एक उम्मीद के साथ बैठा है कि एक गोल्ड मेडल मिल जाए, बस। मजबूरी इंसान को कुछ भी बना सकता है, कसाई भी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्लाइंट रिजल्ट नहीं देता तो ब्लेम सीधा ट्रेनर पर आता है। उनका वर्कआउट, उनका डाइट, कुछ भी हो, सब गलती ट्रेनर की। पार्टी में गया नहीं, पेट निकल के आ रहा है और फ्लेक्स करने लगे, मैं तो उस ट्रेनर को रखता हूँ ट्रेनिंग के लिए। अब आप ही बताइए, पिज्जा बियर खाएगा और बोलेगा ट्रेनर खराब है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? अपने खुद ही का रोजी रोटी पे कौन लात मारता है? लोगों का थॉट्स ही बन गया है कि ट्रेनर ले लूंगा बॉडी बन जाएगा। ये सोच ही गलत। आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हाँ,
ये सच है कि हर ट्रेनर खराब नहीं होता, पर इस सिस्टम में कोई भी फ्रॉड बन सकता है। कई लोग इस चक्कर में अलग ही डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो सोच ही लिया कि इस फील्ड में आए ही क्यों। कुछ ट्रेनर्स जेन्युइनली केयर करता है, पर उन्हें भी हर महीना ट्रेंड भरना पड़ता है। कई लोग फिटनेस पैशन से तो शुरू कर लेते हैं, बट जिम का ये गंदा और अनरियलिस्टिक से बर्नआउट हो जाता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ बॉडीज नहीं, सपने भी तोड़ रहा है। ऑनेस्टली फिटनेस इंडस्ट्री में दिखावा इतना ज्यादा हो गया है कि असली डेडिकेशन दिखाई ही नहीं देता। फिटनेस के नाम पे ये क्या हो रहा है? सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट और झूठे प्रोमिसेस। तो सवाल ये है कि आपका पैसा और सेहत कैसे बचाओगे? तो बस सिर्फ एब्स मत देखो, उस ट्रेनर की इंटेंट देखो, नॉलेज चेक करो, कितने दिन से इस फील्ड में है, उसका पास्ट क्लाइंट का रिजल्ट देखो। पहले दिन से प्लान मत लो, कुछ दिन फ्री एंड एक्सरसाइज करके देखो, उसका गाइडेंस को समझो। और एक बार आपका जिम फीस में आपका गलत फॉर्म, मूवमेंट, ब्रीदिंग, ऑल सेफ्टी का हक इंक्लूडिंग है। ट्रेनर सिर्फ एक जरिया है आपका मंजिल तक पहुंचने का। ट्रेनर ले लिया तो बॉडी बन जाएगा, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो और अपना मेहनत और पैसा सही जगह लगाओ। अगर आप ट्रेनर हो, अपनी इंटीग्रिटी मत बेचो, फेक शॉर्टकट मत चुनो, नॉलेज में इन्वेस्ट करो। सर्टिफिकेट इजी जरूर हुआ है, पर एक्सपीरियंस नहीं। असली ट्रेनर पेशेंस और पैशन से बनता है, कसई नहीं होता। क्लाइंट का फ्यूचर स्कल्पचर होता है। अगर सामने से क्लाइंट बोल रहा है आओ लूट लो मेरे को, तब क्या ही बोलूं। सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। मेरे पास भी ऐसा क्लाइंट बहुत आ चुका है, लेकिन मैंने कभी पैसे के लिए लूटा भी नहीं और खुद को बेचा भी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है या पैसा का कोई दरकार नहीं। दुनिया में लक्ष्मी जी और गांधी जी को छोड़कर सबको पैसा दरकार है। अपने अंदर बाउंड्री सेट करो। पैसा हर चीज का जवाब नहीं होता, बस यही अपनी इंटीग्रिटी मत बेचो, अपनी पहचान बनाओ। चाहे लीन बॉडी इंक्रीज करना हो या फिर फैट लूज, ऑलवेज रिमेम्बर रियल बॉडी टेक्स टाइम। कोई जादू टोना नहीं और ना ही कोई शॉर्टकट। फिटनेस का मतलब सिर्फ एब्स नहीं, एक पार्टनरशिप है जिसमें ट्रेनर और क्लाइंट दोनों का 100% रोल रहता है। कोई स्कैम नहीं होता। अब आप बताइए, क्या आप भी इस फेक गुरु सर्कल से परेशान है या अपने कोई असली डायमंड ट्रेनर ढूंढ निकाले हैं? कमेंट्स में अपनी कहानी और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। चलो एक दूसरे को एडुकेट करते हैं। लेट्स क्लीन द फिटनेस इंडस्ट्री। ये वीडियो सेव करो। नेक्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करने से पहले या किसी ट्रेनर से प्लान लेने से पहले इस वीडियो को जरूर याद रखना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।